लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब विधानसभा चुनाव भी लड़ने का मन बनाया है। जी हाँ, क्योंकि आज जो है लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था। प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक की गई थी। इस समीक्षा बैठक में इन्होंने इस बात का निर्णय लिया है। तो इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता सहित प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई पार्टी के पदाधिकारी और नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में पार्टी ने ये रणनीति बनाई है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी के नेता, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव जो 14 लोकसभा हम लोग लड़े, जिसमें 2 निरस्त हो गए, 12 लोकसभा हम लोग लड़े चुनाव, उस पूरा लोकसभा की हम लोग समीक्षा बैठक हुई कि क्या क्या हम लोग कमियां हैं जो आगे विधानसभा में हम लोग उसका सुधार कर सकें। और इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि हम लोग झारखंड में आगामी विधानसभा जो चुनाव 2024 होने जा रहा है, उसमें हम लोग पूरा 81 के 81 विधानसभा चुनाव पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूरा 81 विधानसभा लड़ेगी। चूक की बात नहीं है। अभी तो हमारी 6 महीना पुरानी पार्टी है, कोई नई पार्टी थी। जनता के बीच में पहली बार हम लोग गए थे अपना पार्टी लेकर, तो जनता को समझ में आया कि नई पार्टी बढ़िया है और ठीक ठाक हम लोग को वोट भी मिला। जो हिसाब से नई पार्टी हम लोग आए हैं, वो भी सेंट्रल केंद्रीय चुनाव है। ये लोकसभा के चुनाव में अगर हम लोग को 60-70 हज़ार वोट आया है तो हम लोग को ठीक है, प्रचार प्रसार हुआ। हम लोग कोई लोकसभा जीतने के लिए नहीं गए थे, हम लोग सीखने के लिए गए थे कि विधानसभा की लड़ाई हम लोग का टारगेट तो विधानसभा था और विधानसभा में हम लोग को आसानी होगा क्योंकि हमारी पार्टी का अब पूरा झारखंड में प्रचार प्रसार हो चुका है। उसमें हम लोग पास हो चुके हैं, जोड़ तोड़ लगा देंगे एकदम। और 81 विधानसभा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हिम खा करके लोकतंत्र को जो असल मुद्दा है उसे इतर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम से बड़ी पार्टियों के द्वारा लंबे समय से इस देश में और खास कर रांची जिला में लोगों को सेंटिमेंटल किया गया है। जब हम किसी अच्छे मुद्दों को लेकर के जाते हैं तो लोगों में भरोसा नहीं होती है, क्योंकि लंबे समय से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि आज अगर 4000 से अधिक वोट अगर इस जहां पर मोदी म्यूजिक चल रहा था देश के अंदर में, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां पूरा दम खम के साथ सभी सारे तंत्रों को प्रभावित करने का कोशिश किया गया था, ऐसे में मैं कह सकता हूं कि चंद महीनों में हम लोग जो न्याय यात्रा के माध्यम से जन जन अभियान चलाए थे, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सामाजिक न्याय और चिट फंड कंपनियों के लूटे हुए पैसों को वापस दिलाने का प्रयास, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दा थे। वोटर पेंशन का मुद्दा था, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा था। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ऊर्जा उत्साहवर्धक परिणाम लोगों ने देने का प्रयास किया है और हम लोग सभी जगह पहुँच भी नहीं पाए। संसाधन का भी घोर अभाव था। हमारे पास किसी बड़े दल का, किसी अलायंस का किसी भी तरीके से हमारा पार्टी के पास संसाधन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं था। बावजूद भी हम लोग ने जिस प्रकार कम समय में कम साधन के द्वारा प्रयास किए, संतोषजनक हम लोग को वोट मिला है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग एक अच्छे रणनीति के साथ जनता से जुड़ने का कार्य करेंगे और एक अच्छा परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, चूँकि लोकहित अधिकार पार्टी एक सबसे निचले स्तर के दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आया है और यहाँ का जितने भी कार्यकर्ता है सभी सामाजिक न्याय समाज सेवी के रूप में है। और मैं भी लंबे समय से समाज के बीच में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अगर ये पार्टी का निर्णय लेना है, पार्टी जिन्हें भी टिकट देती है वो चुनाव लड़ेगी। अगर मुझे अवसर मिलती है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। हरिनाथ साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष, लोकहित अधिकार पार्टी। देखिए, हमारी पार्टी जो है 6 महीने की पार्टी है और इस 6 महीने के अंदर हम लोगों ने सभी लोकसभा में चुनाव लड़ने का प्रयास किया। 2 जगह नामांकन रद्द हो जाने के कारण 12 सीटों पर लड़े और साधन संसाधन के अभाव में लड़े, विपरीत परिस्थिति में लड़े, संगठन के अभाव में लड़े। फिर भी जनता जनार्दन ने हमें 62,000 से अधिक वोट दिया। यह वोट हमारी पार्टी को
हमारे कार्यकर्ताओं को, हम सबों को उत्साहित किया और इसी आधार पर हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आगामी 6 महीना के अंदर जो झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर-दिसंबर में, उसमें हम लोग झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी अभी से हम लोग करेंगे और बेहतर से बेहतर चुनाव परिणाम प्राप्त करेंगे। आप लोग से 81 विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या? जी, यही निर्णय हुआ है आज की बैठक में, सर्वसम्मति से हुआ। आज की बैठक में हर जिला से हमारे प्रतिनिधि आए और सर्वसम्मति यही बना कि जिस तरह से हम लोगों ने सभी लोकसभा लड़ने का प्रयास किया है, उसी तरह से हम लोग सभी विधानसभा भी लड़ें। चुनाव तो हर पार्टी लड़ने के लिए जोरदार लड़ेगा, लेकिन आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा झारखंड में चुनाव में? हमारी पार्टी का स्पष्ट मुद्दा है कि आम जनता को शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह सरकार निःशुल्क दे, पूरी तरह निःशुल्क। अगर कोई गरीब घर में जन्म लेने वाला होनहार बेटा बेटी इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और उनके गरीब माता पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार सरकारी खर्चे पर उन होनहार बच्चों को पढ़ा करके उसे मंजिल तक पहुंचाए। शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क हो। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा यह भी है कि हम वोटरों के वोट से कोई एक बार विधायक बन जाते हैं, कोई एक बार भी सांसद बन जाते हैं, तो जिंदगी भर वो पेंशन लेते हैं। तो वोटरों के वोट से जीतने वाले व्यक्ति को सरकार जब जिंदगी भर पेंशन दे सकती है, तो वोटरों को वोटर पेंशन क्यों नहीं दे सकती है? अगर आप वोटरों को वोटर पेंशन नहीं देते हैं, तो विधायक और सांसद का भी पेंशन बस समाप्त कीजिए। ये ज्वलंत मुद्दा लेकर के हम लोग जा रहे हैं और जनता इसे हाथों हाथ ले रही है। तो सुना आपने कि नेताओं ने क्या कुछ कहा है, यानी साफ तौर पर इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इन्हें एक अपार जन समर्थन मिला है, तो वही इस जन समर्थन से ये पार्टी काफ़ी खुश है और एक उत्साह के साथ जो है अब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम आपको बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी लोकहित अधिकार पार्टी कर रही है। अब देखने वाली बात हो कि ये पार्टी अब विधानसभा चुनाव में किस तरह का कमाल करके दिखाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकहित अधिकार पार्टी ने जो पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के हित के अधिकार को लेकर, तो ये पार्टी अपने मुख्य उद्देश्य को लेकर कितनी ये सफल हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकहित अधिकार पार्टी लगातार बैठक करके, जनसंपर्क करके लोगों को जोड़ने का काम भी कर रही है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन में लोकहित अधिकार पार्टी को एक सफलता जरूर मिल सकती है। रांची से केलांचल टाइम्स के लिए मैं मोहन कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।